हेलो ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामयाबी के कदम। मैं हूं दिव्या भास्कर और आप हैं मेरे साथ यहाँ शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए जो कि आपको मोटिवेट जरूर करेंगी। आज की कहानी का शीर्षक है धैर्य। चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के आज की कहानी। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ प्रवचन देने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहे होते हैं। क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होता है तो जो उनके शिष्य होते हैं वो खाना पानी सब कुछ अपने साथ लेकर के चलते हैं, जिससे कि सफ़र में कोई परेशानी ना आए। और सफ़र बहुत लंबा था, तो इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने बीच में विश्राम भी किया और अपना खाना पानी खाया पिया और इसके बाद फिर चल दिए। तो चलते चलते वो एक गांव में पहुंचते हैं और वहाँ देखते हैं कि जो पूरा गांव है वो खाली पड़ा हुआ है। वहाँ की जो झोपड़ियाँ हैं खाली हैं, जो वहाँ के खेत हैं एकदम सूखे हैं और उन खेत पर कोई फसल भी नहीं है। तो सभी लोग थोड़े हैरान होते हैं। अब क्योंकि शाम हो गई होती है तो गौतम बुद्ध जी वहाँ पर रुकने के लिए कहते हैं कि आज रात यहीं रुका जाएगा। तो सभी लोगों ने वहाँ पर अपना डेरा जमा लिया और रुक जाते हैं वहीं पर। लेकिन ये चीज़ उन्हें देखकर बहुत हैरानी हुई कि पूरा का पूरा गाँव खाली हो गया। उस गाँव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत पहले वहाँ पर पानी की मार आई हो, मतलब सूखा पड़ गया हो। इस वजह से वहाँ पानी की किल्लत होने की वजह से शायद गाँव के लोग जो हैं वो अपने-अपने घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह बस गए होंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, लोग बुद्ध भगवान और जो उनके शिष्य होते हैं वो सब सो जाते हैं। अब दूसरा दिन होता है, तो दूसरे दिन जब सुबह होती है तो वो उस गांव से वो लोग निकल रहे होते हैं। तो गांव से थोड़ी दूर पर ही निकलते हैं तो देखते हैं कि जगह जगह पर छोटे गड्ढे, फिर थोड़े से और बड़े गड्ढे इस तरीके से खुदे हुए हैं। और जैसे जैसे आगे जाया जाए गड्ढे बहुत सारे दिखने लगे। वहाँ पे एक कुआं भी दिखता है। तो एक कुआं भी दिखता है, लेकिन वहाँ उस कुएं में पानी नहीं होता है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी होती है। तो ये लोग देख करके काफ़ी शिष्यों के मन में प्रश्न चल रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये इतने छोटे-छोटे गड्ढे क्यों हैं यहाँ पर? तो एक शिष्य से रहा नहीं गया तो उन्होंने गौतम बुद्ध जी से पूछ ही लिया कि ये ऐसा क्यों है यहाँ पर? तब उन्होंने बोला कि कुछ समय पहले शायद यहाँ पर सूखा पड़ गया हो जिससे कि पानी की किल्लत हो गई हो और यहाँ पर पानी की कमी होने की वजह से लोगों ने अपने-अपने घर छोड़ दिए, अपना गाँव छोड़ दिया और कहीं और बस गए होंगे। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जिन लोगों ने ये गड्ढे खोदे हैं ना, ये इन लोगों ने मेहनत तो बहुत की है लेकिन धैर्य नहीं रखा है। अगर ये जो इतने सारे गड्ढे इन्होंने खोद रखे हैं, इन्होंने सिर्फ़ 1 या 2 गड्ढे ही खोदे होते, लेकिन उसी को ही लगातार खोदते रहते और थोड़ा धैर्य बनाए रखते, उसको और गहराई तक खोदते, तो शायद वहाँ से पानी निकल सकता था। लेकिन इन लोगों के पास धैर्य ही नहीं था। उन्होंने बस जगह-जगह छोटे-छोटे गड्ढे खोदे और सोचा कि यहाँ से अब पानी नहीं निकलेगा तो दूसरा गड्ढा खोदने लगे। फिर वहाँ से सोचा यहाँ भी पानी नहीं निकलेगा तो तीसरा गड्ढा खोदने लगे। इस तरह से ये कई सारे गड्ढे बन गए हैं। तो इस तरह से गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को समझाया, जो कि इस कहानी की सीख भी है कि मेहनत ही सिर्फ़ काफ़ी नहीं होती। हम कोई काम करते हैं तो उसमें मेहनत तो लगती ही लगती है, लेकिन उसके साथ हमें धैर्य ज़रूर रखना चाहिए। मेहनत के साथ धैर्य रखेंगे तभी ही हमें सफलता अगर हम कोई काम है उसे बीच-बीच में छोड़ते रहेंगे तो इससे जो सफलता होती है ना वो हमसे और दूर चली जाती है और हम असफल हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं, इसलिए धैर्य भी बनाकर रखना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आज की कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।